गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ मलिक। और दोस्तों अभी इससे कुछ दिनों पहले मैंने डाली थी हैशटैग ब्रिटिश इंडिया कॉइनेज का फर्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा और काफ़ी लोगों ने उसको पसंद भी करा। तो ये उसका सेकंड एपिसोड है जिसमें भी मैं आपको काफ़ी कॉइन्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो कॉइन्स हैं, इन कॉइन्स के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए, आपको ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों मैं ये सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, इस तरह की 4 सीरीज़ लाने वाला हूँ जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बता के रखा है। आपने अगर अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके इस वीडियो को देख लीजिए। ऊपर आपको आई बटन में आपको ये वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला कॉइन है जॉर्ज 5 1/12 आना। ऑब्जर्व में दोस्तों पोर्ट्रेट बना है, प्रोफाइल बनी है किंग जॉर्ज 5 की, और रिवर्स में वैल्यू लिखी हुई है इंग्लिश में और ईयर लिखी हुई है। मेटल की बात करें तो ब्रॉन्ज से सिक्के को बनाया गया है। वेट 1.62 ग्राम्स, साइज़ इसका 17.40 से लेकर 17.60 mm तक हो सकता है। शेप इस सिक्के का सर्कुलर है। और दोस्तों मिंट की बात करी जाए तो कलकत्ता मिंट से भी इस सिक्के को जारी किया गया था, जिसका कोई भी मिंट मार्क नहीं है। और बॉम्बे मिंट से भी इस सिक्के को जारी किया गया था, जो कि आपको डेट के नीचे जो इसकी ईयर है उसके नीचे आपको छोटा सा एक डॉट नज़र आएगा। तो चलिए अब सीधे हम बात करते हैं इस सिक्के की वैल्यू की। दोस्तों इस सिक्के को 1912 में जारी किया गया था कोलकाता मिंट के द्वारा, जिसकी फाइन कंडीशन में वैल्यू आपको 15 रुपीज़, वेरीफाइड कंडीशन में 25 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 50 रुपीज़ और यूएनसी कंडीशन में 200 रुपीज़ तक आपको इसकी वैल्यू मिल सकती है। रेयरिटी की बात करी जाए तो ये कॉमन की कैटेगरी में आता है। 1913 का जो कॉइन है वो स्क्वायर की कैटेगरी में आता है। कलकत्ता मिंट से सिक्के को जारी किया गया था। फाइन कंडीशन में आपको 15 रुपीज़, वेरीफाइड कंडीशन में 25 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 50 रुपीज़ और यूएनसी कंडीशन में 500 रुपीज़ तक आपको इसकी वैल्यू मिल सकती है। और दोस्तों 1914 के कॉइन की बात करी जाए तो कलकत्ता मिंट से सिक्के को जारी किया गया था। रेयरिटी की बात करी जाए तो कॉमन की कैटेगरी का कॉइन है, जिसकी फाइन कंडीशन में आपको 15 रुपीज़ तक वैल्यू मिल सकती है। वेरीफाइड कंडीशन में 25 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 50 रुपीज़ और यूएनसी कंडीशन में 300 रुपीज़ तक आपको वैल्यू मिल सकती है। 1915 और 1916 में जो कॉइन जारी किया गया था कलकत्ता मिंट से ही जारी किया गया था। कॉमन की कैटेगरी में आता है और इसकी वैल्यू आपको फाइन कंडीशन में 15 रुपीज़, वेरीफाइड कंडीशन में 25 रुपीज़ और यूएनसी कंडीशन में 250 रुपीज़ तक आपको वैल्यू मिल सकती है। 1917 के कॉइन की बात करी जाए तो इसको कलकत्ता मिंट से ही जारी किया गया था। रेयरिटी की बात करी जाए तो कॉमन की कैटेगरी में आता है कॉइन और वैल्यू आप लोगों को फाइन कंडीशन में 15 रुपीज़, वेरीफाइड कंडीशन में 25 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 50 रुपीज़ और यूएनसी कंडीशन में 200 रुपीज़ तक आपको इसकी वैल्यू मिल सकती है। ईयर 1918 की कॉइन की बात करी जाए तो कलकत्ता मिंट से सिक्के को जारी किया गया था। रेयरिटी की बात करी जाए तो कॉमन की कैटेगरी में आता है। फाइन कंडीशन 15 रुपीज़, वेरीफाइड कंडीशन में 25 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 50 रुपीज़, यूएनसी कंडीशन में 250 रुपीज़ तक आपको इसकी वैल्यू भी मिल सकती है। दोस्तों 1919 और 1920 के कॉइन की बात करी जाए तो कलकत्ता मिंट से इन दोनों ही सिक्कों को जारी किया गया था। रेयरिटी की बात करी जाए तो कॉमन की कैटेगरी में आता है वैल्यू 15 रुपीज़ फाइन कंडीशन में, वेरीफाइड कंडीशन में 25 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 50 रुपीज़ और यूएनसी कंडीशन में 200 रुपीज़ तक आपको इसकी वैल्यू मिल सकती है। 1921 के कॉइन की बात करी जाए तो कलकत्ता मिंट से सिक्के को जारी किया गया था। रेयरिटी की बात करी जाए तो कॉमन की कैटेगरी में आता है ये कॉइन, इसके आपको फाइन कंडीशन में 15 रुपीज़, वेरीफाइड कंडीशन में 25 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 50 रुपीज़, यूएनसी कंडीशन में 150 रुपीज़ तक आपको वैल्यू मिल सकती है। दोस्तों 1923 के कॉइन की बात करी जाए तो इसको बॉम्बे और कोलकाता दोनों ही मिंट से जारी किया गया था। दोनों ही मिंट के कॉइन जो है कॉमन की कैटेगरी में आते हैं, जिसके आपको फाइन कंडीशन में दोनों ही मिंट की 15 रुपीज़, वेरीफाइड कंडीशन में दोनों ही मिंट की 25 रुपीज़, फाइन कंडीशन में दोनों ही मिंट की 50 रुपीज़ और यूएनसी कंडीशन में आपको बॉम्बे मिंट के जो है वो 200 रुपीज़ और कलकत्ता मिंट की 250 रुपीज़ तक आपको वैल्यू मिल सकती है। 1924 के कॉइन की बात करी जाए तो इस सिक्के को दोनों ही मिंट से जारी किया गया था, बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से। इसमें बॉम्बे मिंट का जो कॉइन है वो कॉमन की कैटेगरी में आता है और कलकत्ता मिंट का जो कॉइन है वो स्क्वायर की कैटेगरी में आता है। वैल्यू की बात करें तो बॉम्बे मिंट का जो कॉइन है उसकी फाइन कंडीशन में 15 रुपीज़, वेरीफाइड कंडीशन में 25 रुपीज़ और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 50 रुपीज़, यूएनसी कंडीशन में 250 रुपीज़ तक आपको वैल्यू मिल सकती है। कलकत्ता मिंट की बात करी जाए तो 15 रुपीज़ फाइन कंडीशन में, 50 रुपीज़ वेरीफाइड कंडीशन में, 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में और यूएनसी कंडीशन में 400 रुपीज़ तक आपको वैल्यू मिल सकती है। 1925 और 1926 का जो कॉइन है वो बॉम्बे और कोलकाता मिंट से जारी किया गया था, जिसमें 1925 और 1926 का जो बॉम्बे मिंट का कॉइन है वो कॉमन की कैटेगरी में आता है, जिसकी फाइन कंडीशन में आपको 15 रुपीज़, वेरीफाइड कंडीशन में 25 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 50 रुपये और यूएनसी कंडीशन में 200 रुपीज़ तक आपको वैल्यू मिल सकती है। कलकत्ता मिंट की बात करी जाए तो दोनों ही ईयर में जारी किए जाने वाले कलकत्ता मिंट के जो कॉइन है वो स्क्वायर की कैटेगरी में आता है, जिसकी वैल्यू आपको 25 रुपीज़ फाइन कंडीशन में, 50 रुपीज़ वेरीफाइड कंडीशन में और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 100 रुपीज़ और यूएनसी कंडीशन में 400 रुपीज़ तक आपको वैल्यू मिल सकती है। 1927 में जारी किए जाने वाले कॉइन की थोड़ी आपको अच्छी वैल्यू मिल सकती है। बॉम्बे और कोलकाता मिंट से सिक्के को जारी किया गया था, जिसमें बॉम्बे मिंट का कॉइन जो है वो कॉमन की कैटेगरी में आता है और कलकत्ता मिंट का जो कॉइन है वो स्क्वायर की कैटेगरी में आता है।
फाइन कंडीशन में 15 रुपीज़, वेरीफाइड कंडीशन में 25 रुपीज़ दोनों ही मिंट की कॉइन वैल्यू मिल सकती है और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 50 रुपीज़ आपको दोनों ही मिंट की वैल्यू मिल सकती है। यूएनसी कंडीशन में आपको यहाँ पर बॉम्बे मिंट का जो कॉइन है कॉमन की कैटेगरी में आता है, जिसके 200 रुपीज़ तक आपको वैल्यू मिल सकती है और कलकत्ता मिंट का जो कॉइन है स्क्वायर की कैटेगरी में आता है, जिसकी वैल्यू आपको 1500 रुपीज़ तक मिल सकती है। दोस्तों जो 1928 में कॉइन जारी किया गया था बॉम्बे और कोलकाता मिंट से जारी किया गया था। रेयरिटी की बात करिए तो कॉमन की कैटेगरी में दोनों ही मिंट के आते हैं। फाइन कंडीशन में 15 रुपीज़, वेरीफाइड कंडीशन में 25 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 50 रुपीज़ और यूएनसी कंडीशन में 150 रुपीज़ तक आपको दोनों ही मिंट की वैल्यू मिल सकती है। 1929 से लेकर 1933 तक जो कॉइन जारी किए गए थे कलकत्ता मिंट से जारी किए गए थे, जिनकी आपको फाइन कंडीशन में वैल्यू 15 रुपीज़ और वेरीफाइड कंडीशन में 25 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 50 रुपीज़ और यूएनसी कंडीशन में 150 रुपीज़ तक आपको इन सभी सिक्कों की वैल्यू मिल सकती है। 1934 और 1935 में जो कॉइन जारी किया गया था कलकत्ता मिंट में जारी किया गया था, इसकी वैल्यू आपको फाइन कंडीशन में 10 रुपीज़, वेरीफाइड कंडीशन में 20 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 40 रुपीज़ और यूएनसी कंडीशन में 75 रुपीज़ तक आपको वैल्यू मिल सकती है। रेयरिटी की बात करी जाए तो कॉमन की कैटेगरी में ये कॉइन आते हैं। 1936 का जो कॉइन है इसको बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से जारी किया गया था और रेयरिटी की बात करी जाए तो कॉमन की कैटेगरी में आते हैं। फाइन कंडीशन में 10 रुपीज़, वेरीफाइड कंडीशन में 20 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 40 रुपीज़, यूएनसी कंडीशन में 75 रुपीज़ तक आपको इसकी वैल्यू मिल सकती है। जॉर्ज सिक्स्थ 1/2 एलाना। दोस्तों ऑब्जर्व साइड की बात करी जाए तो पोर्ट्रेट बना हुआ है यहाँ पर किंग जॉर्ज सिक्स्थ का और रिवर्स साइड की बात करी जाए तो वैल्यू लिखी हुई है इंग्लिश में और ईयर लिखी हुई है। मेटल की बात करी जाए तो ब्रॉन्ज से सिक्के को जारी किया गया था। वेट इसका 1.62 ग्राम्स, साइज इसका 17.40 से लेकर 17.60 mm तक हो सकता है। शेप इस सिक्के का सर्कुलर है। अगर दोस्तों मिंट की बात करी जाए तो इसको कलकत्ता मिंट में जारी किया गया था, जिसका कोई भी मिंट मार्क नहीं है। बॉम्बे मिंट में भी इस सिक्के को जारी किया गया था, जिसमें आपको छोटा सा डॉट नजर आएगा डेट के नीचे। और 1942 में जो कॉइन जारी किया गया था उसको बॉम्बे मिंट से जारी किया गया था, जिसका डेट के दोनों ही साइड में 5 डॉट्स आपको नजर आएंगे। दोस्तों अगर वैल्यू की बात करी जाए तो 1939 में जो कॉइन जारी किया गया था बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से जारी किया गया था। रेयरिटी की बात करी जाए तो कॉमन की कैटेगरी में आता है। फाइन कंडीशन में 15 रुपीज़, वेरीफाइड कंडीशन में 25 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 45 रुपीज़, यूएनसी कंडीशन में 75 रुपीज़। ये सभी वैल्यू आपको दोनों ही मिंट की मिल सकती हैं। 1941 में जो कॉइन जारी किया गया था बॉम्बे मिंट से ही जारी किया गया था, जो कि आपको फाइन कंडीशन में 15 रुपीज़, वेरीफाइड कंडीशन में 25 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 65 रुपीज़ और यूएनसी कंडीशन में 100 रुपीज़ तक आपको दिला सकता है। 1942 का जो कॉइन है वो स्क्वायर की कैटेगरी में आता है। बॉम्बे मिंट से ही जारी किया गया था, जिसकी आपको थोड़ी ज़्यादा वैल्यू मिल सकती है। फाइन कंडीशन में 100 रुपीज़, वेरीफाइड कंडीशन में 200 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 300 रुपीज़ और यूएनसी कंडीशन में 600 रुपीज़ तक आपको वैल्यू मिल सकती है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1/2 पाइस। ऑब्जर्व साइड की बात की जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो बना हुआ है, आर्म्स बने हुए हैं और ईयर लिखी हुई है। रिवर्स साइड की बात करी जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी और वैल्यू लिखी हुई है। मेटल की बात करी जाए तो सिक्के का जो मेटल है वो कॉपर है। वेट 3.23 ग्राम्स है और साइज 21.2 मिलीमीटर तक हो सकता है। शेप इस सिक्के का सर्कुलर है। मिंट की बात करी जाए तो ये सिर्फ कलकत्ता मिंट से ही जारी किया गया था। और दोस्तों वैल्यू की बात करी जाए तो ये स्क्वायर की कैटेगरी में आता है। कलकत्ता मिंट से सिक्के को जारी किया गया था एंड 1853 में ही इस सिक्के को सिर्फ जारी किया गया था, जिसकी फाइन कंडीशन में आपको 200 रुपीज़ तक वैल्यू मिल सकती है। वेरीफाइड कंडीशन में 300 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 500 रुपीज़ और यूएनसी कंडीशन में 2500 रुपीज़ तक आपको इसकी वैल्यू मिल सकती है। विक्टोरिया क्वीन 1/2 पाइस। ऑब्जर्व साइड की बात करी जाए तो पोर्ट्रेट बना हुआ है क्वीन विक्टोरिया का और रिवर्स साइड में वैल्यू लिखी हुई है इंग्लिश में और ईयर लिखी हुई है। मेटल की बात करी जाए तो इस सिक्के को भी कॉपर से ही जारी किया गया था। वेट इसका 3.23 ग्राम्स है। साइज इसका 20.60 से लेकर 21.40 mm तक हो सकता है। शेप इस सिक्के का सर्कुलर है। अगर मिंट की बात करी जाए तो इस सिक्के को 2 मिंट में जारी किया गया था। कलकत्ता मिंट में, जिसका डायमीटर 21.20 से लेकर 21.25 मिलीमीटर तक हो सकता है और मद्रास मिंट में जिसका डायमीटर 21.4 मिलीमीटर तक ही है। इसी तरह आप पता लगा सकते हैं इस सिक्के को कि ये कौन से मिंट से जारी किया गया था। ईयर की बात करी जाए तो इस सिक्के को 1862 में ही जारी किया गया था कलकत्ता और मद्रास मिंट के द्वारा। रेयरिटी की बात करी जाए तो दोनों ही मिंट के जो कॉइन है वो स्क्वायर की कैटेगरी में आते हैं। फाइन कंडीशन में 100 रुपीज़ तक दोनों ही मिंट की वैल्यू, वेरीफाइड कंडीशन में 200 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 400 रुपीज़ तक आपको वैल्यू मिल सकती है और यूएनसी कंडीशन में दोनों ही मिंट की आपको वैल्यू 2500 रुपीज़ तक मिल सकती है। विक्टोरिया एम्प्रेस 1/2 पाइस। ऑब्जर्व साइड की बात की जाए तो पोर्ट्रेट बना हुआ है क्वीन विक्टोरिया का। रिवर्स साइड में वैल्यू लिखी हुई है इंग्लिश में और ईयर लिखी हुई है।
मेटल की बात करिए तो कॉपर से सिक्के को जारी किया गया था। वेट इसका 3.23 ग्राम्स, साइज 21.10 से लेकर 21.30 mm तक हो सकता है। शेप इस सिक्के का सर्कुलर है। अगर मिंट की बात करिए तो इस सिक्के को सिर्फ इंडिया के कलकत्ता मिंट से ही जारी किया गया था। चलिए अब मैं आपको इस सिक्के की वैल्यू बता देता हूँ। 1885 में जो कॉइन जारी किया गया था कलकत्ता मिंट के द्वारा जारी किया गया था। और रेयरिटी की बात करिए तो रेयर की कैटेगरी में आता है कॉइन जिसकी फाइन कंडीशन में आपको 500 रुपीज़ तक वैल्यू मिल सकती है। वेरी फाइन कंडीशन में 1000 रुपीज़ तक आपको वैल्यू मिल सकती है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 2000 रुपीज़ तक आपको वैल्यू मिल सकती है। और यूएनसी कंडीशन में 6000 रुपीज़ तक आपको इस सिक्के की वैल्यू मिल सकती है। 1886 के कॉइन की बात करिए तो कलकत्ता मिंट से जारी किया गया था। स्क्वायर की कैटेगरी में कॉइन आता है। फाइन कंडीशन में 100 रुपीज़, वेरी फाइन कंडीशन में 500 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 1500 रुपीज़ और यूएनसी कंडीशन में 3500 रुपीज़ तक आपको वैल्यू मिल सकती है। 1887 के कॉइन की बात करिए तो कलकत्ता मिंट से जारी किया गया था। रेयरिटी की बात करिए तो कॉमन की कैटेगरी में आता है सिक्का जिसकी आपको फाइन कंडीशन में 100 रुपीज़, वेरी फाइन कंडीशन में 300 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 600 रुपीज़ और यूएनसी कंडीशन में 3000 रुपीज़ तक वैल्यू मिल सकती है। 1888 के कॉइन की बात करी जाए तो इस सिक्के को कलकत्ता मिंट से जारी किया गया था। रेयरिटी की बात करी जाए तो ये सिक्का भी रेयर की कैटेगरी में आता है। फाइन कंडीशन में 500 रुपीज़, वेरी फाइन कंडीशन में 1000 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 2000 रुपीज़ और यूएनसी कंडीशन में 6000 रुपीज़ तक आपको वैल्यू मिल सकती है। 1889 और 1819 में जो कॉइन जारी किया गया था कलकत्ता मिंट के द्वारा जारी किया गया था। कॉमन की कैटेगरी में आता है। फाइन कंडीशन में 100 रुपीज़ तक वैल्यू मिल सकती है दोनों ही ईयर की। 300 रुपीज़ तक वेरी फाइन कंडीशन में, 600 से लेकर 750 रुपीज़ तक दोनों ही ईयर के कॉइन की वैल्यू मिल सकती है। और यूएनसी कंडीशन में दोनों ही ईयर में कॉइन जारी किए गए थे। दोनों ही ईयर के कॉइन की वैल्यू आपको 2500 रुपीज़ तक मिल सकती है। 1891 से लेकर 1893 तक के जो कॉइन है उसकी वैल्यू आपको फाइन कंडीशन में 100 रुपीज़ तक, वेरी फाइन कंडीशन में 300 रुपीज़ तक, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 600 रुपीज़ तक और यूएनसी कंडीशन में 2500 रुपीज़ तक वैल्यू मिल सकती है। 1894 में जो कॉइन जारी किया गया तो उसकी फाइन कंडीशन में 100 रुपीज़, वेरी फाइन कंडीशन में 500 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन 700 रुपीज़, यूएनसी कंडीशन में 2500 रुपीज़ तक वैल्यू मिल सकती है। 1895 से लेकर 1901 तक जो कॉइन जारी किए गए थे उनकी वैल्यू आपको फाइन कंडीशन में 100 रुपीज़, वेरी फाइन कंडीशन में 300 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 600 रुपीज़ और यूएनसी कंडीशन में 2000 रुपीज़ तक वैल्यू मिल सकती है। एडवर्ड 7 1/2 पाइस ब्रॉन्ज। दोस्तों ऑब्जर्व साइड की बात करी जाए तो पोर्ट्रेट में प्रोफाइल बनी है किंग एडवर्ड 7 की। और रिवर्स साइड की बात करी जाए तो यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है सिक्के की, पाइस लिखा हुआ है, इंडिया लिखा हुआ है और इस सिक्के की ईयर लिखी हुई है। मिंट की बात करी जाए तो सिक्के को भी सिर्फ कलकत्ता मिंट से ही जारी किया गया था। 903, 904, 905 और 906 में सिक्के को जारी किया गया था जिसकी इन सभी सिक्कों की बराबर वैल्यू है तो मैं आपको बता देता हूँ। फाइन कंडीशन में 100 रुपीज़, वेरी फाइन कंडीशन में 150 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 200 रुपीज़ और यूएनसी कंडीशन में 1500 रुपीज़ तक आपको वैल्यू मिल सकती है। इसमें जो 1905 का जो कॉइन है उसकी वैल्यू आपको फाइन कंडीशन में 200 रुपीज़, वेरी फाइन कंडीशन में 300 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 400 रुपीज़ और यूएनसी कंडीशन में 1500 रुपीज़ तक मिल सकती है। एडवर्ड 7 1/2 पाइस कॉपर। मेटल की बात करिए तो कॉपर में सिक्के को जारी किया गया था। वेट इसका 3.23 ग्राम्स, साइज इसका 21.10 से लेकर 21.30 mm तक हो सकता है। शेप इस सिक्के का सर्कुलर है। दोस्तों फ़र्क इस सिक्के में इतना है कि ब्रॉन्ज से जारी किया गया था, जैसे कि पिछला जो कॉइन था वो कॉपर से जारी किया गया था, सेमी कॉइन है, लेकिन इस सिक्के को ब्रॉन्ज से जारी किया गया था तो उसकी वैल्यू भी काफ़ी अलग है। अगर ओवर साइड की बात करी जाए तो पोर्ट्रेट में किंग एडवर्ड 7 की प्रोफाइल बनी हुई है। रिवर्स साइड में आपको यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई दिखाई देगी, इंडिया लिखा हुआ है और ईयर लिखी हुई है। मेडल की बात करी जाए तो जैसे कि मैंने बोला इस सिक्के को ब्रॉन्ज से जारी किया गया था। इस सिक्के के वेट में भी थोड़ा सा फ़र्क है, 2.43 ग्राम्स का ये कॉइन है और साइज़ की बात करी जाए तो 21.10 से लेकर 21.30 mm तक हो सकता है। शेप इस सिक्के का सर्कुलर है। इस सिक्के को भी सिर्फ कलकत्ता मिंट से ही जारी किया गया था। 1906 में जो कॉइन जारी किया गया था कलकत्ता मिंट से, रेयरिटी की बात करी जाए तो स्क्वायर की कैटेगरी में आता है। फाइन कंडीशन में 200 रुपीज़, वेरी फाइन कंडीशन में 500 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 1500 रुपीज़ और यूएनसी कंडीशन में 5000 रुपीज़ तक आपको वैल्यू मिल सकती है। 1907 से लेकर 1910 तक जो कॉइन जारी किए गए थे इन सभी सिक्कों की वैल्यू बराबर है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। फाइन कंडीशन में 100 रुपीज़, वेरी फाइन कंडीशन में 150 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 200 रुपीज़, यूएनसी कंडीशन में 1000 रुपीज़ तक आपको वैल्यू मिल सकती है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इन 7 सिक्कों के बारे में बताया, इन 7 सिक्कों की वैल्यू बताई है। इसी तरह हमारी और आगे सीरीज़ आने वाली है तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो देखने के बारे में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स के बारे में वैल्यू पता चल गई होगी। हमारी ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स की सीरीज़ आती रहती है, आप देख सकते हैं हमारी सीरीज़ आने वाली है इस तरह की। और ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स की सीरीज़ को मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, उसके बाद 4 सीरीज़ और लाने वाला हूँ। तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिए, जैसा कि मैंने बोला था आई बटन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको बता के रखा है किस तरह मैं सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ। तो यह हैशटैग ब्रिटिश इंडिया कॉइनेज का सेकंड एपिसोड था। इस तरह ही मैं आपको और एपिसोड लाने वाला हूँ जिसमें कवर करने वाला हूँ ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स को और उन सभी कॉइन्स की आपको वैल्यू बताने वाला हूँ। दोस्तों मैंने सोचा है कि आप लोगों को एक और चीज़ साथ साथ में बताते चलूँ कि आप इन कॉइन्स को एग्जीबिशन में सेल कर सकते हैं। एग्जीबिशन अलग अलग जगहों पे लगते रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, अलग अलग जगहों पे, ऐसे बड़े बड़े शहरों पे ये एग्जीबिशन लगते रहते हैं, करेंसी एग्जीबिशन, जहाँ पे आप जाके अपने कॉइन्स को सेल कर सकते हो, अपने ओल्ड कॉइन्स को, अपने बैंक नोट्स को और फॉरेन करेंसी को भी आप अपनी सेल कर सकते हैं। तो एग्जीबिशन में जाके आप अपने कॉइन्स को सेल कर सकते हैं। और दोस्तों मैं जो वैल्यू आपको बताता हूँ वो कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहता है और कुछ मैं आपको बुक्स से देखकर और अलग जगहों पे, अलग वेबसाइट्स पर देखकर आप लोगों को वैल्यू बताता हूँ। तो ये हमेशा तो एक्यूरेट नहीं हो सकती, लेकिन ये जो वैल्यू होती है सही वैल्यू होती है। आप इस वैल्यू में एस्टिमेटेड वैल्यू है, आप जाकर इस वैल्यू में कॉइन्स को सेल कर सकते हैं। और दोस्तों यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा ऐसी वीडियोस बनी हुई हैं और अभी भी बन रही हैं जिसमें फेक कॉइन्स के बारे में बताया जाता है। और जो ये कॉइन्स होते हैं, ओल्ड कॉइन्स होते हैं, जिनकी वैल्यू होती है काफ़ी अच्छी वैल्यू होती है, लेकिन उनमें उन कॉइन्स की वैल्यू लाखों करोड़ों रुपए बताई जाती है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है इन कॉइन्स की वैल्यू। इन कॉइन्स की जो रियल वैल्यू होती है वो हम जैसे कुछ यूट्यूबर्स ही बताते हैं। ऐसे कई यूट्यूबर्स भी हैं यूट्यूब पर जो कि इनकी सही वैल्यू बताते हैं। तो आप लोग उन लोगों को देखिए, लेकिन उन लोगों को देखना बंद करिए जो कि इसकी गलत वैल्यू बताते हैं। एकदम फेक वैल्यू होती है जो कि लाखों करोड़ों में वैल्यू नहीं हो सकती। काफ़ी ज़्यादा मैंने ऐसी वीडियोज़ यूट्यूब पर देखी हैं, आप उन वीडियोज़ को देखना छोड़ दीजिए। कैसा लगा आपको यह वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ मैं आप सभी से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।